स्वागत है बच्चों आपका। आज हम लोग पहले की तरह एक नया पाठ पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कहानी है, दो मछलियों की कहानी है। पाठ का नाम है शतबुद्धि सहस्त्रबुद्धि कथा। एक ऐसी कहानी है जिसमें शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि नाम की मछली की कहानी है। कस्मिंश्चित् जलाशये शतबुद्धि सहस्रबुद्धिश्चेति द्वौ मत्स्यो निवसता स्म। किसी जलाशय में, जलाशय तालाब सरोवर, किसी तालाब में शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि नाम की दो मछलियां रहती थीं। तयो एक बुद्धि नाम के मंडूकेन मित्रता अभवत। उन दोनों की एक बुद्धि नाम के मेढक से मित्रता हुई। मछली का दोस्त कौन हुआ? मेढक। मेढक का दोस्त मछली। अब दो मछलियां एक मेढक, तीनों की आपस में दोस्ती हुई। कदाचित जाल हस्ता धीवरा तम जलाशयम उपगता। जलाशयम उपगता, जब संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द अलग हो जाएंगे। जलाशयम अलग, उपगता अलग। किसी समय जाल हाथ में लिए हुए मल्लाह लोग जो मछलियों को पकड़ते हैं उस जलाशय पर पहुंचे। तेषु एको धीवरा अवदत्। उनमें से एक मल्लाह ने कहा, एतस्मिन् जलाशये, इस जलाशय में बहुवो मत्स्याः सन्ति, बहुत सारी मछलियां हैं। अतः तां ग्रहीतुं शो अत्र जालम क्षेपस्यामः। इसलिए उनको पकड़ने के लिए हम कल यहाँ पर जाल डालेंगे। आप प्रोग्राम तय हो गया भाई। मछुआरे आएंगे, जाल डालेंगे और मछलियों को पकड़ ले जाएंगे। तच्छ्रुत्वा मत्स्याः दुःखिनः अभवन्। तत्, फिर प्लस का निशान, श्रुत्वा, तच्छ्रुत्वा, उसे सुन करके मछलियां दुखी हो गईं। तेषु मंडूकः प्राह। उनमें से मेढक बोला, भो शतबुद्धि श्रुतं धीवरोक्तं भवता। हे शतबुद्धि, क्या आपने मछुआरों की कही हुई बात को सुना? भवता, आप, सम्मान सूचक शब्द। तदा किम कर्तव्यम, तो क्या करना चाहिए? पलायनम व अवष्टंभो। पलायन करना चाहिए, इस स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, अथवा यहीं रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए। सहस्रबुद्धि अवदत्। सहस्रबुद्धि ने कहा, मित्र मां भैषी है, केवलम वचन श्रवणादेव न भेतव्यम। सहस्रबुद्धि मछली ने कहा, हे मित्र, मत डरो, केवल वचन मात्र सुनने से, उन्होंने जो बोला उसे सुन करके नहीं डरना चाहिए। कारण बता रहा है, सर्पाणाम च खलानाम च सर्वेषां दुष्ट चेतसाम अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेनेदम वर्तते जगत। सर्पाणाम, सांपों की, और खलानाम, दुष्टों के, च सर्वेषाम, सभी दुष्ट बुद्धि वाले लोगों के अभिप्राय इससे सिद्ध नहीं होती, ये संसार पूरा जानता है। शतबुद्धि ने कहा, साधुक्तम त्वया, आपके द्वारा उचित ही कहा गया। तुम सहस्र बुद्धि ऐसी, तुम सहस्र बुद्धि हो, मतलब तुम्हारे अंदर तो 1000 गुना बुद्धि है। तब सदृशी बुद्धि कस्यापि नास्ति, तुम्हारे समान बुद्धि किसी के नहीं है। बच्चों, आप ये चित्र देख रहे हैं। चित्र में दो मछलियां आपको पानी में दिखाई दे रही, मेढक भी दिखाई दे रहा है। अहम त्वाम सुबुद्धि प्रभावेण रक्षयिष्यामि।
अब देखिए, खूब प्रशंसा कर दी गई कि तुम सहस्त्र बुद्धि हो, तुम्हारी जैसे बुद्धि किसी के नहीं है। वचन मात्रेण स्वजन्म स्थानम न त्याज्यम, केवल बोली सुनने से, उनका वचन सुनने से अपना जन्म स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। अहम त्वाम सुबुद्धि प्रभावेण रक्षयिष्यामि, मैं तुम लोगों की अपनी बुद्धि बल से रक्षा करूंगी। मंडूक आह, मेढक ने कहा, भो मम त्वेका एव बुद्धि, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है, तुम 1000 बुद्धि वाली हो, तुम्हारी बहन 100 बुद्धि वाली है। नाम था जिसे संकेतात्मक रूप में कहा गया, पर मेरे पास तो एक ही बुद्धि है। अहम तो अत्र न स्थास्यामि, पर मैं तो यहाँ पर नहीं रुकूंगा। अन्यम जलाशयम गमिष्यामि, किसी दूसरे जलाशय पर चला जाऊंगा। एवं मुक्तः स अन्य जलाशयम गतः, ऐसा कह करके वह दूसरे जलाशय में, दूसरे तालाब में, दूसरे सरोवर में चला गया। ततः प्रभाते धीवरः आगत्य, तब प्रातः काल मल्लाह आकर के, आगत्य औपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय, आगत्य आकर के, जाल मध्य मत्स्य कूर्म मंडूक करकटादिव निगृहीता, जाल के बीच से मछलियां, कछुए, मेढक, केकड़े आदि पकड़ लिए। शतबुद्धि सहस्र बुद्धि मत्स्यो अपि निगृहीतौ, शतबुद्धि और सहस्र बुद्धि नाम की मछलियां भी पकड़ ली गईं। अपराह्णे सुखम गच्छत्सु धीवरेषु एकस्य शिरसि आरोपितं शतबुद्धिम अपरस्य हस्ते प्रलम्बमानं सहस्रबुद्धिम चालोक्य मंडूकः स्वपत्नीम अकथयत्। अब अपराह्णे, आपने सुना होगा पूर्वान मतलब प्रातःकाल, अपराह्न दोपहर का समय, मध्याह्न काल जिसको बोलते हैं। तो दोपहर में सुखपूर्वक गच्छत्सु जाते हुए, धीवरेषु धीवरों में, मछुआरों में, एक के सिर पर, शिरसी सिर पर, शीश पर, सिर पर चढ़ी हुई शतबुद्धि थी। अपरस्य हस्ते, और दूसरे के हाथ पे, दूसरे हाथ में प्रलम्बमानम सहस्रबुद्धि, लटकती हुए सहस्रबुद्धि मछली को देख करके मेढक ने अपनी पत्नी से कहा। आप चित्र में देखिए बेटा, मछुआरा एक मछली को अपने कंधे पर जाल में लटकाए हुए है ना। अब श्लोक है जो मेढक ने अपनी पत्नी से कहा, शतबुद्धि शिरस्थो अयम लंबते च सहस्रधि, एक बुद्धि रहम भद्रे क्रीडामी विमले जले। ये जो शतबुद्धि नाम की मछली है वो सिर पर स्थित है, च और सहस्रधि, सहस्र बुद्धि नाम की मछली हाथ में पकड़ी हुई लटक रही है। हे भद्रे, भद्रे कहते हैं किसी भी स्त्री को सम्मान सूचक शब्द है ये, जैसे महाभागे, महोदया। तो हे भद्रे, अहम एक बुद्धि, मैं एक बुद्धि वाला मेढक, क्रीडामी विमले जले, शुद्ध निर्मल जल में खेल रहा हूँ। बच्चों, ये जो आपने कहानी पढ़ी, इसका सबसे प्रमुख बात ये आती है कि हमें अपनी परिस्थिति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर मछुआरों की बात सुनी तो मछलियों को भी अपनी व्यवस्था बना करके अन्य सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। जैसे कि मेढक
उनका मित्र गया और जीवित बचा और अपने परिवार के साथ आनंदपूर्वक रहने लगा। अब बच्चों, आपके पास इस पाठ का पुस्तक भी पहले से है और पाठ्य पृष्ठ भी मैंने भेजा हुआ है। आप इस सबसे पहले संस्कृत में इस पूरे पाठ को अच्छे से पढ़िए, रीडिंग करिए। फिर दोनों श्लोकों को आप जो है याद करिए। फिर पाठ की हिंदी को जो हमने आपको समझाया है, इसे सुन करके आप कॉपी में लिखिए। जब आप लिख करके फ़ोटो भेजेंगे तब हम इसके आगे का कार्य कराएंगे। और ये आपका दिखाई दे रहा होगा बच्चों, शब्दार्थ है। किताब है, किताब में शब्द भी है और अर्थ भी। इन दोनों शब्दार्थों को आप अपनी कॉपी में पूर्ववत लिखिए, जैसे आपने पहले पाठ का लिखा। जब लिख लीजिए तो इसको आप कंठस्थ भी कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।